नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काशीनाथ सिंह की कहानी अपना रास्ता लो का सारांश। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं देवनाथ, बेचू बाबा, सुदामा। देवनाथ की पत्नी आशा और 2 बच्चे भी इस कहानी में हैं। बेचू बाबा कौन है? देवनाथ का ताया है जो एक ग्रामीण है। सुदामा बेचू बाबा का बेटा है। काशीनाथ सिंह ने इस कहानी में महानगरों में रहने वाली पीढ़ी का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? महानगरों में रहने वाली जो युवा पीढ़ी है उसका चित्रण किया है, जो सुख सुविधाओं में रहती है। महानगरों में रहने वाली पीढ़ी के पास संवेदनशीलता नहीं है। अपनी सुविधाओं में वे समझौता करना नहीं चाहते। उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे वे किसी भी तरह का समझौता करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे अपनी जड़ों से कट चुके हैं। उनमें कोई संवेदना, कोई भावुकता नहीं रह गई है। इस कहानी में अपनी जड़ों से अलग होती पीढ़ी का चित्रण है। आज के समय में बुजुर्गों की दुर्दशा का चित्रण भी किया गया है। आज के समय में बुजुर्गों की जो दुर्दशा है उसका चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी में बताया है कि बुजुर्गों की जो दशा है वो शहरों और ग्रामीणों सभी में बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। कहानी की शुरुआत में देवनाथ अपने मोहल्ले की दुकान पर सिगरेट खरीद रहे हैं। देवनाथ जो है मुख्य पात्र है और वह शुरुआत में ही अपने मोहल्ले की एक दुकान पर सिगरेट खरीद रहे हैं। तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ में कोई उनके बारे में मोहल्ले में पूछता सुनाई देता है। यह सुनकर दूसरे रास्ते से वह घर पहुंच जाते हैं। उन्हें चिंता होती है कि कोई मेहमान न आ जाए। पहले के ज़माने में मेहमान को भगवान समझा जाता था, लेकिन आजकल के शहरी जीवन में लोग डरते हैं कि कहीं कोई मेहमान न आ जाए और आगे होकर भाग लेते हैं। वह घर पहुंचकर आशा से कहते हैं, आशा कौन है? उनकी पत्नी, कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। अगर कोई आकर मेरे बारे में पूछे, मेरा पता पूछे, उसे मना कर देना। उसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ऊपर जाकर सोते सोते भी उसे यही चिंता रहती है। क्या चिंता रहती है? कि कहीं कोई उसके घर पर ना आ जाए, उसके बारे में पूछने न लग जाए, कोई मेहमान ना आ जाए। तभी उनकी पत्नी आकर उन्हें सूचना देती है कि कोई गांव का देहाती आदमी आया है। वह घर में घुस गया है। इस आदमी का नाम बेचू बाबा है। वह देवनाथ को देबू कहते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है यही देबू का घर है, यही उसका पता है। देवनाथ नीचे आते हैं, उनसे मिलते हैं। देवनाथ ताया को पहचान लेते हैं। कौन है ये बेचू बाबा? देवनाथ के ताया हैं, ताऊ जी। ताया देवनाथ को देख अत्यंत भावुक हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद अपने भाई के लड़के को उन्होंने देखा है तो वह अत्यंत भावुक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। देवनाथ जी अपने ताया के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करने ऊपर चले जाते हैं। वह आशा से कहते हैं कि ताया जी के लिए चाय और कुछ मिठाइयाँ दे दे। चाय के साथ आशा ताज़ी बर्फ़ी देने के बजाय खराब सड़ी हुई 2 बर्फ़ी प्लेट में रख कर देती है और कहती है कि गांव के लोगों के लिए तो यही बहुत है, यही उनको कभी खाने को नहीं मिलता होगा। आप ले जाकर उन्हें यही दे दीजिए। अब देखिए उसकी सोच क्या है। 2 सड़ी बेकार बर्फियाँ उन्हें देकर भी वह ये कह रही हैं कि इस तरह का खाना उन्हें देखने को भी नहीं मिला होगा। देवनाथ जी वह सड़ी बर्फ़ी और चाय बेचू बाबा के सामने रख देते हैं। बेचू बाबा वहीं हाथ पैर धोकर पैर फैलाकर बैठ गए थे। अब क्योंकि ये ग्रामीण है, इन्हें नहीं पता कि हाथ पैर जो है वो बाथरूम में धोए जाएंगे, तो वे अपने गांव की तरह ही वहीं बैठकर हाथ पैर धो लेते हैं और वहीं पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। उनमें गांव का अल्हड़पन था। बच्चे भी उन्हें देखकर मजाक उड़ाते हैं कि कैसा आदमी आ गया। बेचू बाबा मिठाई खाकर उसकी खूब तारीफ़ करते हैं। सड़ी मिठाई की भी वो तारीफ़ करते हैं। बेचू बाबा गांव से गन्ने का रस गगरी में रख कर लाए हैं, मटर लेकर आए हैं। वे बहुत संवेदनशील हैं। जो कुछ उनके पास था वह ले आए। देवनाथ के बच्चे रस को नाली में बहा देते हैं। जिस गन्ने के रस को वे इतना संभाल कर लेकर आए हैं
बच्चे संवेदनहीन होने के कारण उस रस को नाली में बहा देते हैं। बेचू बाबा इन सब बातों से अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि वे सब उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी बीच बेचू बाबा से देवनाथ उनके आने का कारण पूछते हैं। बेचू बाबा कहते हैं कि देवनाथ, कुछ समय से मेरे पेट में बेहताशा दर्द होता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ। मैं इसी दर्द का इलाज कराने गांव से शहर आया हूँ। बेचू बाबा यह भी कहते हैं कि उन्होंने कई बार सुदामा को भी कहा डॉक्टर के पास ले जाने को, परंतु सुदामा डॉक्टर के पास जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। सुदामा कौन है? सुदामा है बेचू बाबा का बेटा। उसके पेट में इतना दर्द होता है कि वह बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बेटे सुदामा के पास इतना समय नहीं कि वह उसे डॉक्टर के पास ले जाए। तब हार कर वह अपने भाई के बेटे देवनाथ के पास आशा उम्मीद लेकर आया है कि वह उसे डॉक्टर को दिखाएंगे। देवनाथ जब आशा को यह बात बताता है तो वह नाराज़ हो जाती है। वह कहती है कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, इनकी सेवा करनी है तो नौकरानी रख लो। अब देवनाथ बेचू बाबा को जल्द से जल्द गांव भेजना चाहता है। वह उन्हें अपने स्कूटर पर बैठाकर अपने परिचित डॉक्टर गर्ग के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर गर्ग बड़े आराम से तसल्ली से उन्हें चेक करते हैं और बताते हैं कि बेचू बाबा को कैंसर हो गया है। कैंसर अभी पहली स्टेज पर है। अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए और सही से इलाज किया जाए तो बेचू बाबा ठीक हो सकते हैं। देवनाथ जी ने डॉक्टर से कहा, ठीक है, आप यह बात बेचू बाबा को नहीं बताएंगे। आप बेचू बाबा से कहना उन्हें कोई समस्या नहीं है, वे ठीक हो जाएंगे। जैसे ही बाबा डॉक्टर से सुनते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, वह डॉक्टर को खूब दुआएं देते हैं और वापस देवनाथ जी के घर आ जाते हैं। बेचू बाबा को घर छोड़कर देवनाथ जी शहर से दवाई लेने चले जाते हैं। दवाई की एक दुकान से 10 रुपये की बी कॉम्प्लेक्स और ली बावन की दवाई खरीद कर डिब्बे में बंद करके ले आते हैं और बेचू बाबा को बड़ी तसल्ली से समझाते हैं कि ये दवाई है, इसे इस समय खाना है, इसे इस समय खाना है। यह सब देखकर बेचू बाबा जो है वो रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि देवनाथ जो उनका सगा बेटा नहीं है, उनकी कितनी देखभाल कर रहा है। इतना तो उनके सगे बेटे ने भी नहीं किया। वह देवनाथ को बहुत सारी दुआएं देते हैं और अगली सुबह घर जाने की तैयारी करते हैं। घर वापस के समय देवनाथ सोचने लगता है कि अगर बेचू बाबा का ठीक से इलाज किया जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। वह मन ही मन चाहता भी है कि उन्हें ठीक किया जाए, परंतु वह इस परिस्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पत्नी, उनका परिवार उनका साथ देने वाला नहीं है। अगर उन्हें अपने पास रखना है तो अकेले ही वह उनकी सेवा पानी करेंगे और ऐसा एक आदमी से होना संभव नहीं है। उनकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए वो उन्हें वापस भेज देना चाहते हैं। उनकी देखभाल करना आसान काम नहीं। वह सोचता है कि बाबा सदा के लिए जा रहे हैं। उसे पता है कि यदि बाबा का इलाज नहीं हुआ तो बाबा आज जो गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। वह बेचैन हो जाते हैं। फिर खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया, सारा ज़माना तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर मुंह लटकाए बैठे हो। यह सोचकर वह अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेता है। बाबा को बिना इलाज के मरने के लिए गांव भेज देता है। ये है उसके मन की संवेदनहीनता। शहरों में रहकर लोगों की जो संवेदना है वो मर चुकी है। यह कहानी नई पीढ़ी की संवेदनहीनता की पोल खोलकर रख देती है। नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कटकर अलग हो गई है। अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को लोग भूल चुके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।